भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 30/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 13/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ओ मेरे पुराने भक्त बच्चे। जी बाबा, घड़ी घड़ी लिखते हो, बाबा भूल जाते हैं, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। थप्पड़ मारो अपने को। आगे भक्ति में बुद्धि और तरफ चली जाती थी तो अपन को चिमटी लगाते थे ना। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चे है तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व घोड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है। और कोई सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सभी को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना नूंदा हुआ है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं। ब्राह्मण भी जरूर बनना ही है पवित्र बनने के लिए। पवित्र अलग हो जाते हैं, इसलिए यह संगम युग है ही अलग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का संगम युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बने हो। तुम्हारे जो गुरु थे वह भी पावन नहीं थे, क्योंकि वह भी जाते हैं गंगा स्नान करने। वह लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, जो नदियां हैं जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी ही पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए। खुद साधु लोग भी जाते हैं और उन्हों के साथ लाखों आदमी जाते हैं। तुम उन्हों को भी समझा सकते हो, परंतु इस समय वह नहीं समझेंगे। उन्हों के फॉलोअर्स बहुत ढेर हैं। जब उन्हों के अच्छे अच्छे फॉलोअर्स इस तरफ आ जाएं और राइट बात सुने, समझे कि बरोबर हमारी भूल है, पानी से तो कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि ही पावन होती। इतने सभी पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में जाकर सारा कचरा पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनावे। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। कहते हैं प्रजापिता तो प्रजा तो सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा। वह तो बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। विष्णु भी पुनर्जन्म लेते हैं। यह राज तो समझाया है ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप। वही फिर महाराजा महारानी बनते हैं, जिसको ही विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर माँ और बाप बनते हैं। कहते भी हैं जगत अम्बा, सारी जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक के अपने अपने घर बैठी है, परंतु जगदम्बा को कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। जो भी ऋषि मुनि आदि होकर गए हैं उनसे पूछा जाता था
तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देती थी। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचते ऊंच, यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको पावन बनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता ही अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको यह बनाऊंगा। यह भी ड्रामा में बना बनाया। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को एक्टर्स अगर न जाने तो उनको बेअकल मूर्ख कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे कि अभी दे रहा हूं। तुमको पवित्र भी बनाया था। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है अंतकाल जो फलाना सिमरे, वलवल अर्थात घड़ी घड़ी। अभी इस समय तुम जन्म तो लेते हो परंतु सुकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते, वेश्याएं बनते हैं। वेश्याओं के भी बच्चे तो होते हैं ना, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं। यहाँ एक काम करता था, वह वेश्या का बच्चा था। इसके लिए इस दुनिया को कहा ही जाता है वैशाल्य। अभी तुम बच्चे चलने वाले हो शिवालय में। शिवालय नई दुनिया को कहा जाता है। वैशाल्य से शिवालय बनने में 1 सेकंड लगता है, फिर शिवालय से वैशाल्य बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। मैक्सिमम बहुत जन्म 84 हैं, फिर कम होते होते 1 जन्म तक हो जाते हैं। बच्चे समझते हैं शिवालय में बहुत ही थोड़े होते हैं, वैशाल्य में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। ये सभी काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अभी ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़कर फिर विकार में जा नहीं सकते। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बांधते हैं, ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चलाता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर नई दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए प्रतिज्ञा लिखाई जाती है बच्चों से। कोई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आए हैं ना। जैसे बाप अवतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी अवतरते हो। ऊपर से नीचे आते हो पाठ बजाने। यह भी तुम समझते हो यह सुख और दुख का खेल है। तुम्हारी बुद्धि में आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप समझाते हैं पूना से भी जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम बहुत धनवान थे, कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते थे। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमोप्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम्हारी पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं, तुम उनकी ही पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले तो एक ही पूजा करते थे, अभी तो 5 भूतों के बनाए हुए शरीरों की पूजा करते रहते हैं। अभी तो जड़ की भी पूजा करते हो। 5 तत्वों के बनाए हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते और पूजते हैं। देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगा सकते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठकर बतलाते हैं। इसने भी गुरु किए हैं। कहते हैं हमने भी सब कुछ लिया। भिन्न भिन्न हठयोग आदि, कान नाक मूंदना, घंटी बजाना, यह सभी कुछ किया। आखिर सभी कुछ छोड़ देना पड़ा। वह धंधा करे या यह धंधा बैठ करे, तंग हो जाता था। पुराने नियम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है
बाबा बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। लोग कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अभी सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? हो नहीं सकता। वहाँ ये बातें कहाँ से आई? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, मूढ़मती है ना। मूढ़ बुद्धि को बंदर बुद्धि, जानवर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप आकर रचयिता और रचना का भी परिचय देते हैं। कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 में था, फिर 84 जन्म ले पतित बना है। नंबर 1 जो सुंदर था वही फिर काला बन गया है। आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ मैं उनमें बैठा हूँ। क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना ही है। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पाठ ही है पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सभी मुक्ति धाम चले जाएंगे, जिसके लिए ही सन्यासी आदि माथा कूटते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम के लिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। निर्वृत्ति मार्ग वाले तो जा न सके। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी फिर अपवित्र बन गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निर्वृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान आदि सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले करते थे। वह लोग घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते थे। उनको तो तीर्थ आदि करने का भी नहीं है। वे जानते ही हैं ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म महातत्व को याद करते हैं। उनको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान भी देंगे ब्रह्म में लीन होने का। याद भी ब्रह्म को करेंगे। जब सतो प्रधान थे तो उनमें ताकत थी, पीछे गिरते आए हैं। अभी तो यहाँ आकर गुरु बनकर बैठे हैं। तुम्हारी कितनी इंसल्ट की है। स्त्री को जीते जी विधवा बना देते हैं, बच्चों को ऑर्फन बना देते हैं। यह भी जानते हो रावण ने सारी दुनिया को निधन का बना दिया है। क्यों? बाप धनी को भूल गए हैं। तुम अभी फील करते हो। अभी हम सभी को जानते हैं। शिव बाबा हमको घर बैठ पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप सुख देने वाला है, बेहद का। उनसे तुम बहुत समय बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़ी हो जाती है। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाते हैं। इस गंदी छिछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपका ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही। सभी का अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं। आज भी बच्ची ने देखा बाबा चला जाता है तो रोने लग पड़ी। आगे विदाई देने के लिए यहाँ हॉल में आते थे। एक दो को देख सभी को रोना आ जाता था। वह भी रस्म निकाल दी। अभी तो कहते हैं फॉल इन लाइन, मिलिट्री के मुआफिक। सतयुग में रोने करने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तुम कितना रोते हो। जब स्वर्ग में गया तो रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजे बजते हैं। तमोप्रधान शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है। वहाँ तो समझते हैं पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सभी बातें समझा देते हैं। भरमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणियाँ हो ना, विष्टा के कीड़ों को भू भू करते हो। वे सन्यासी आदि क्या जाने इन बातों को। वह तो जो सुनाते हैं खुद जानते नहीं। बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मनुष्यों को ज्ञान तो है नहीं। उनको तो जो सुनाओ सत सत करते रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों से सुन सुनकर मनुष्य कितना खुश होते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये सब बातें तो सुनना ही नहीं है। यह है व्यभिचारी भक्ति का भूसा। ये छोड़ देना है। इस शरीर को भी छोड़ देना है। जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है।
अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत ही मीठा है। कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। अभी सुखधाम और शांति धाम को याद करो। अल्फ और बे, यह है सुखधाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अभी घर जाना है। वहां ये छीछी शरीर तो नहीं ले जाएंगे। अभी तो यह बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत शरीर हो गया है। अभी हमको बाप सम्मुख सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं इस शरीर से अलग होकर तुमको भी वह सिखलाता हूं। तुम भी अपन को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का नहीं। यह भी जानते हो विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी। यहाँ ही सभी धर्म वाले इकट्ठे हैं। सभी आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, एक दूसरे को खून करने लगे। बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान ही निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा भूल जाते हैं, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को भूल जाते हो। थप्पड़ मारो अपन को। आगे भक्ति में बुद्धि और तरफ चली जाती थी तो अपन को चिमटी लगाते थे। ऐसे भी बहुत करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है मधुबन निवासी भव। मधुबन की स्मृति भी स्मृति दिलाती है। बाप आए हैं सारे विश्व को मधुबन बनाने। आप बच्चे कहाँ भी रहते हो, स्वयं को मधुबन निवासी समझो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। क्योंकि मधुबन में माया नहीं होती। क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ माया कैसे रह सकती है। मधुबन निवासी समझने से फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।